गोविंदा का करियर अगर आज इस खस्ता हाल में है और पूरी तरह से वो इस रेस से बाहर हैं बॉलीवुड में, फ़िल्मों की जो रेस है उसमें, तो उसके लिए वो खुद ही ज़िम्मेदार हैं। तो मैं उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी देख रहा था, कुछ चीज़ें देख रहा था, तो ये पता चलता है कि गोविंदा ने कई ऐसी फ़िल्में छोड़ी जो आगे जाकर ब्लॉकबस्टर हो गई। और इन्हीं ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों में से 5 ऐसी बड़ी फ़िल्में हैं कि अगर आप उनको गोविंदा की फ़िल्मोग्राफ़ी में जोड़ दें या इन फ़िल्मों को अगर गोविंदा ने रिजेक्ट नहीं किया होता, तो वो जाने कहाँ से कहाँ होते। लेकिन ख़ैर वही होता है कि किसी भी एक्टर का करियर उतना ही बढ़िया होता है, जितनी बढ़िया वो स्क्रिप्ट चुनता है। कुल मिलाकर यह है कि आपका सिलेक्शन कैसा है स्क्रिप्ट्स का, फ़िल्मों का सिलेक्शन कैसा है, उस पर आपका करियर डिपेंड करता है। तो गोविंदा के करियर की ऐसी ही 5 फ़िल्मों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, जो उन्होंने ठुकरा दी और आगे चलकर इन फ़िल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बनाया, बल्कि लोग इनको आज भी याद करते हैं, खूब देखते देखते हैं और हिंदी फ़िल्मों की चर्चा जब भी होती है, तो इन फ़िल्मों को बड़े प्यार और सम्मान के साथ याद किया जाता है। तो गोविंदा का करियर भले ही लव 86 से शुरू हुआ और लगभग वो सवा सौ फ़िल्में कर चुके हैं आज। और अगर आप सोचिए कि किन्हीं भी वजहों से जो उनका करियर जो है ऑफलाइन हो गया एक तरीके से, वो अगर चालू रहता तो मुझे लगता है अब तक तो शायद वो 150 से ज़्यादा फ़िल्में कर चुके होते क्योंकि लगभग पिछले 15-20 सालों में उन्होंने कोई बड़ा और ठोस काम जो है नहीं किया, इक्का-दुक्का कुछ उनका काम आया होगा। तो जो 5 बड़ी फ़िल्में गोविंदा ने छोड़ी, सबसे पहली फ़िल्म थी चाँदनी। 1989 में और वो दौर था जब गोविंदा का जलवा था बॉक्स ऑफिस पर और यश चोपड़ा भी उस समय बड़े डायरेक्टर थे। लेकिन चांदनी से पहले उनकी कुछ फ़िल्में फ्लॉप हुई थी और वो एक बड़ी फ़िल्म की तैयारी कर रहे थे। तो चांदनी में उन्होंने ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, श्रीदेवी इस फ़िल्म में थे। तो उन्होंने इस फ़िल्म में लीड रोल ऋषि कपूर वाला, वो गोविंदा को ऑफ़र किया था और गोविंदा ने कहानी सुनी, जो कैरेक्टर था वो देखा, समझा अपना। लेकिन उनको एक बात पसंद नहीं कि यार फ़िल्म का जो हीरो होता है ऋषि कपूर, थोड़े समय के बाद वो बीमार हो जाता है, व्हीलचेयर पर आ जाता है। तो चांदनी की कहानी आपको पता ही होगी, आपने देखी होगी। तो वो जो बात थी तो गोविंदा को ये जमा नहीं कि यार फ़िल्म का हीरो जो है वो व्हीलचेयर पर आ जाएगा, बीमार हो जाएगा और कहानी जो है उसकी थोड़ी-सी मेन इस जो कहानी है उससे थोड़ा-सा अलग हो जाएगा। तो गोविंदा ने इस फ़िल्म को मना कर दिया और चांदनी कितनी बड़ी हिट हुई। हालाँकि ये बात सही है कि ये फ़िल्म श्रीदेवी के लिए याद की जाती है। लेकिन इस फ़िल्म में ऋषि कपूर और विनोद खन्ना का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल था और फ़िल्म को लोग देखते हैं, प्यार करते हैं। दूसरी फ़िल्म जो थी, आप कह सकते हैं दूसरी बड़ी गलती जो है गोविंदा की, वो थी फ़िल्म ताल, सुभाष घई की फ़िल्म। अब सुभाष घई की ये आखिरी दरअसल बड़ी फ़िल्म है, शोमैन थे और शोमैन के रूप में जो है उन्होंने जो जलवा बिखेरा अपने समय में, वो सभी जानते हैं। लेकिन उनका भी ढलान आया, लेकिन उस ढलान से पहले ताल उनकी बड़ी फ़िल्म थी। तो ताल जो है सुभाष घई ने गोविंदा को ऑफ़र की। इस फ़िल्म में अक्षय खन्ना, ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर थे। सुभाष घई ने अनिल कपूर वाला रोल जो है वो गोविंदा को ऑफ़र किया था क्योंकि म्यूज़िकल था, डांस, गाना वो सारी चीज़ें थी और गोविंदा की इमेज भी जो है वो उसी तरह की रही है। म्यूज़िकल फ़िल्मों से भी वो जुड़े रहे हैं। तो गोविंदा को जब ये रोल ऑफ़र हुआ, उनको स्क्रिप्ट वग़ैरह पसंद आई, मगर उन्हें एक बात नहीं जमी कि फ़िल्म के लास्ट में जो हीरोइन है वो उनके हिस्से नहीं आएगी, वो हीरो के पास मतलब अक्षय खन्ना का जो रोल है उसके पास चली जाएगी। गोविंदा का कहना था भाई अगर हीरोइन मुझे नहीं मिलती है, तो फिर तो मतलब ही क्या है मतलब कहानी में तो मेरा इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। क्योंकि ट्रेडिशनली हिंदी सिनेमा में यही माना जाता है कि जो फ़िल्म का हीरो होता है, आखिरी में हीरोइन उसको मिलती है। तो सुभाष घई तो निश्चित ही वो किसी भी हालत में जो अपना क्लाइमैक्स जो था उसको चेंज नहीं कर सकते थे, उनकी कहानी तैयार थी। तो उन्होंने गोविंदा को मना कर दिया और गोविंदा उनके घर गए थे मतलब जो सुभाष घई जो किताब है डेस्टिनीज़ कर्मा's चाइल्ड उसमें उन्होंने लिखा है कि गोविंदा उनके घर आए और कहा कि भाई मैं ये फ़िल्म नहीं कर पाऊँगा, हम कभी बाद में काम करेंगे। लेकिन वजह यही थी कि भाई हीरोइन जब मेरे हिस्से नहीं आएगी आखिरी में तो क्यों मैं ये फ़िल्म करूँ? हालाँकि कई जगहों पर ये भी आता है कि उनको फ़िल्म का टाइटल पसंद नहीं था, टाइटल वाली बात नहीं। इसके बाद एक और बड़ी फ़िल्म जो गोविंदा के खाते में आ सकती थी और नहीं आई, वो थी फ़िल्म देवदास, संजय लीला भंसाली। अब ये वो दौर था जब गोविंदा जो है थोड़ा-थोड़ा सा उनका करियर जो है डगमगाने लगा था, लेकिन संजय लीला भंसाली उस समय जो है बेहतरीन फ़िल्में बनाकर जो है लगातार मतलब आगे बढ़ रहे थे और ये था कि भाई ये आगे जाकर जो है कुछ बड़ा करेंगे सिनेमा में। तो भंसाली ने जो है गोविंदा को जो देवदास बनाई, शाहरुख खान के साथ उनको चुन्नी लाल का रोल ऑफ़र किया, जो बाद में जैकी श्रॉफ ने किया। देवदास आप सभी ने देखी होगी, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय भी थी इस फ़िल्म में। तो
इस फ़िल्म की एक अपनी जगह है और जिस तरह भव्यता से भंसाली ने इस फ़िल्म को बनाया वो आज भी याद की जाती है। तो भंसाली ने चुन्नी बाबू का रोल जो है वो ऑफ़र कर दिया। अब गोविंदा को ये पसंद नहीं आया कि भाई मैं किसी फ़िल्म में साइड हीरो का रोल करूँ। और गोविंदा की पत्नी जो है सुनीता आहूजा, वो लगातार इस बात के लिए कहती हैं कि भाई वो उन्होंने समय जो बदला उसको पढ़ा नहीं। वो अपने आप को हमेशा ही हीरो मानते रहे। उनको जब अच्छे-अच्छे ऑफर हुए साइड रोल या कैरेक्टर रोल भी तो उन्होंने ठुकरा दिए। वो इस बात की नाराज़गी जो है जता चुकी हैं। तो देवदास वही फ़िल्म थी, जिसमें चुन्नी लाल का रोल जो है उनको ऑफर किया और गोविंदा ने कहा भाई मैं तो हीरो हूँ और मैं क्यों साइड रोल करूँगा या कोई सेकेंडरी कैरेक्टर क्यों करूँगा? मैं तो हीरो ही बनूँगा। तो इतनी बड़ी फ़िल्म का उन्होंने ऑफ़र ठुकरा दी और बाद में जो हुआ वो सभी जानते हैं। एक और फ़िल्म जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फ़िल्म गोविंदा को ऑफ़र की गई थी। गोविंदा ने खुद इस बारे में कहा था, फ़िल्म गदर, साल 2001। हालाँकि अनिल शर्मा ने बाद में इस चीज़ को जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि नहीं गोविंदा को गलतफ़हमी हो गई थी। अब ठीक है गलतफ़हमी हो या जो भी हो, लेकिन आप सोचिए अगर गदर जैसी फ़िल्म गोविंदा के खाते में जुड़ी होती अब तो देखिए इसका 20-21 साल बाद जब इसका सीक्वल आया है, तो उसने क्या कमाल किया मतलब कमाई के लिहाज से मेकिंग फ़िल्म बनी कैसी हम उस पर नहीं जा रहे। सनी देओल का करियर फिर से ज़िंदा कर दिया, सनी देओल को फिर से मेन स्ट्रीम में लाकर खड़ा कर दिया और आज सनी देओल की फिर से तूती बोल रही है। तो ये फ़िल्म जो है गदर के बारे में खुद गोविंदा ने जैसे कहा था कि भाई अनिल शर्मा ने मुझे ये फ़िल्म ऑफ़र की थी मगर मैंने मना कर दिया था। दरअसल 1998 में अनिल शर्मा गोविंदा के साथ फ़िल्म महाराजा बना रहे थे। ये फ़िल्म आई थी। तो महाराजा जो थी ये फ़िल्म जो है चली नहीं थी। लेकिन इस दौरान जो है अनिल शर्मा ने उनको गदर की कहानी या स्क्रिप्ट सुनाई थी। तो गोविंदा का ये कहना है कि भाई ये फ़िल्म मुझे ऑफ़र की गई थी, लेकिन मैंने इसीलिए इस फ़िल्म को ठुकरा दिया था कि उस वक़्त जब मुझे ये कहानी वग़ैरह सुनाई थी, तो इसमें बहुत सारी गालियाँ थी, बहुत अपशब्द थे और क्योंकि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट थी जो कि हम जानते ही हैं गदर का सारा मामला। तो गोविंदा का ये कहना था कि भाई मैं तो किसी आस-पास के आदमी से भी पंगा नहीं लेता हूँ। किसी को अपशब्द नहीं कहता हूँ, किसी को गलत नहीं कहता हूँ, ऊँची आवाज़ में बात नहीं करता हूँ। तो पाकिस्तान से पंगा क्यों लूँगा? ये एक जनरल जो है उनके जो इस तरह के जो बयान आए थे, तो वो यही थे कि भाई मैं ऐसी फ़िल्म नहीं करूँगा, मैं तो रोमांटिक हीरो हूँ, कॉमेडी हीरो हूँ, प्यार-मोहब्बत, नाच-गाना ये सारी चीज़ें। तो ये फ़िल्म थी। हालाँकि बाद में जब अनिल शर्मा ने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि भाई गोविंदा मेरी पहली पसंद नहीं थे इस फ़िल्म के लिए और मैंने उनको ये फ़िल्म कभी ऑफ़र नहीं की थी। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि मैंने गोविंदा को इस फ़िल्म की कहानी नरेट की थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था मतलब गोविंदा ने मुझसे कहा था कि भई मैं तो इस तरह की फ़िल्म नहीं कर सकता हूँ। तो अनिल शर्मा के अनुसार कि भाई हो सकता है जब मैं उनको कहानी सुना रहा हूँ तो गोविंदा को लगा हो कि भाई ये फ़िल्म मुझे ऑफ़र की जा रही हो। तो अनिल कपूर का बहुत साफ कहना था कि भई इस फ़िल्म के लिए तो मुझे एक पंजाबी और जाट हीरो चाहिए था और सनी देओल मेरी पहली पसंद थे और गोविंदा को ये फ़िल्म सुनाने से पहले ही मैं तय कर चुका था कि सनी देओल को इस फ़िल्म में कास्ट करना है। तो ये जो भी मामला है लेकिन गोविंदा के पास जो फ़िल्में आई और हाथ से निकल गईं, छिटक गईं वो उसमें ये एक बड़ी फ़िल्म है। और जो 5वीं फ़िल्म है इस लिस्ट में वो है इंटरनेशनल फ़िल्म है अवतार। लगातार इसके एक के बाद एक फ़िल्में बन भी रही हैं। अभी शायद चौथी फ़िल्म आई थी अवतार की ऐश एंड फायर और इंटरनेशनली ये फ़िल्म जो है कितनी बड़ी हिट है। जेम्स कैमरून जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। अब गोविंदा का ये कहना एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि भाई जेम्स कैमरून ने मुझे ये फ़िल्म अवतार जो है ऑफ़र की थी। हालाँकि बहुत सारे लोग इसको लेकर मज़ाक भी उड़ाते हैं और कहते हैं कि भाई गोविंदा शायद किसी खाम-ख़याली में है और उन्हें कभी ऐसा लगा होगा। अब इस बारे में कोई ऑफ़िशियल रिकॉर्ड था नहीं, लेकिन गोविंदा ये बात कह चुके हैं कि भाई जब मुझे ये कैमरून ने ऑफ़र की मैंने कहा भई मैं अपने शरीर पे ये नीला पेंट नहीं लगवा सकता हूँ। अवतार आपने देखी होगी तो उसके जो कैरेक्टर जो हैं दूसरे ग्रह की कहानी है और ऊँचे, लंबे-चौड़े जो उसके किरदार हैं, नीले पेंट में होते हैं। तो गोविंदा का ये कहना है कि भाई मैंने इससे मना कर दिया था कि इस तरह का पेंट-वेंट मेरी बॉडी में नहीं कराऊँगा, ऐसी फ़िल्म मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उनका ये भी कहना है कि मैंने अवतार को लेकर जेम्स कैमरून को कह दिया था कि ये फ़िल्म पूरी दुनिया भर में ब्लॉकबस्टर होगी। ये बहुत बड़ी और बहुत शानदार हिट साबित होगी और काफ़ी इस तरह ऐसी चीज़ें उन्होंने कही थी। अब गोविंदा का जो करियर है, वही मैं देखते हुए कहा कि देखते हैं गोविंदा का जो जिस तरह से करियर है तो अब लगभग 125 फ़िल्में की हैं और एक से एक फ़िल्में दी, इसमें कोई दो राय नहीं है और आज भी वो ज़बरदस्त एंटरटेनर हैं। आज भी आपको सचमुच अगर कोई कॉमेडी फ़िल्म देखनी है, आपको मूड फ्रेश करना है, तो आप गोविंदा की फ़िल्में लगाइए।
और गोविंदा और वो भी उनकी म्यूजिकल फिल्में ले लीजिए या उनकी कॉमेडी फिल्में ले लीजिए, वो आपको जबरदस्त रूप से एंटरटेन करते हैं। लेकिन इसी बीच जो गोविंदा पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने समय के साथ खुद को नहीं बदला। समय के साथ वो इस बात को नहीं समझ सके कि भाई सिनेमा बदल रहा है या नए हीरो आ रहे हैं, दर्शक जो है समय के साथ जो है आपको अलग-अलग रोल्स में देखना चाहते हैं, उनकी रुचियाँ बदलती हैं। तो गोविंदा ने खुद को नहीं बदला और खुद को नहीं बदलने की वजह से जो है कुछ बड़ी फ़िल्में या तो उन्होंने ठुकराई या फिर उनके हाथों से निकल गई। तो ऐसी और भी फ़िल्में हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो फ़िल्म है, चाँदनी है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ लोग इस फ़िल्म को याद करते हैं, देखते हैं। ताल है, बहुत प्यारी फ़िल्म है। इसका म्यूज़िक, इसकी स्टोरी और जिस तरह से सुभाष घई ने इस फ़िल्म को बनाया था, उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी में भी इस फ़िल्म का मेकिंग बड़ा डिफरेंट लगता है। म्यूज़िक ए आर रहमान को लेकर आए थे और ए आर रहमान का शायद बेस्ट म्यूज़िक हिंदी फ़िल्मों में इसमें है। गाने बहुत प्यारे थे। देवदास ने हिंदी सिनेमा में इतिहास रचा और भव्य फ़िल्मों की जो शुरुआत हमको कहीं न कहीं जो एक भव्यता क्या होती है, वो इस फ़िल्म में मॉडर्न टाइम में हमको हमारे समय में देखने को मिली कि अच्छा यार, इतनी भी भव्यता हो सकती है। और नो डाउट कि फ़िल्म देवदास की थी, शाहरुख खान की थी, उसमें ऐश्वर्या का और माधुरी का किरदार इम्पोर्टेंट था। मगर चुन्नी लाल बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। वो चुन्नी लाल जो देवदास को पहली बार जो है चंद्रमुखी के कोठे पर ले जाता है, उसको उसका एक बहुत अच्छा दोस्त होता है और इम्पोर्टेंट रोल है। मगर गोविंदा को था कि भाई मैं तो सुपरस्टार हूँ, मैं क्यों ऐसा रोल करूँ, साइड रोल करूँ। शायद वो इस बात को समझ नहीं सके कि शाहरुख खान आने वाले समय में कितने बड़े स्टार हो सकते हैं। भंसाली जो है उनका फ्यूचर कैसा हो सकता है। उन्हें शायद सिर्फ अपना ही नज़र आया कि यार मुझे छोटा रोल दिया जा रहा है, मुझे सेकेंडरी रोल दिया जा रहा है, ये है। और गदर हो सकता है उन्हें गलतफ़हमी रही हो लेकिन क्योंकि अनिल शर्मा का ऐसा कहना है कि मैं तो सिर्फ कहानी सुनाई थी। आम तौर पे ये हो जाता है कि भाई अगर किसी कलाकार को कोई डायरेक्टर कहानी सुना रहा होता है, तो कहीं न कहीं वो ये मान बैठता है कि शायद ये मुझे लेना चाहता है फ़िल्म में या ये मेरे साथ काम करना चाहता है। तो हो सकता है लेकिन गदर भी एक ऐसी फ़िल्म है जो गोविंदा के खाते में अगर आती, तो शायद इतिहास ही कुछ और होता और गोविंदा का करियर ही किसी अलग मोड़ पर होता और अवतार के बारे में तो कहना ही क्या है। तो ये फ़िल्में थी, तो मैं सोचा चलिए एक इस बारे में बातचीत की जाए कि गोविंदा का करियर आज जिस मोड़ पर है, वो खुद भी ज़िम्मेदार हैं उसके, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, कुछ फ़िल्में जो उनके हाथ से छूटी या जो उन्होंने छोड़ दी,